अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं करने लगी हूँ अपना लंच। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने लेग पीस बनाए थे तो वो पड़े हुए थे, क्योंकि उस दिन मेरा और बाजी का खाने का दिल नहीं कर रहा था। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा तवा वाला बनाकर खाते हैं, मसाले वाला। तो वैसे खाने से अच्छा है ऐसे खा लेंगे। तो बस फिर अब उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। बाजी को मैंने कहा अब रोटी बनाएं और मैं ये काम करती हूँ। तो मैंने दही लिया, इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली है और साथ में इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा, और कबाब वाला मसाला जो होता है, टिक्का मसाला जो भी, वो डाला था। तो इसको अच्छे से फेंट कर रख लिया। ये हमारे जो लेग थे उस दिन के पड़े हुए, इसको मैंने पैन को थोड़ा सा गर्म किया, उसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया और ये उसके ऊपर रख दिए ताकि थोड़े से ये गर्म हो जाए। तो वैसे तो इसे मैंने निकाल के पहले ओवन में रखा था गर्म करने के लिए, क्योंकि ओवन में फ्रिज में रखा हुआ था ना तो ठंडे हो गए हुए थे। तो बस फिर इस पर हम लोगों ने अपना सारा मटेरियल जो है ना वो अच्छे से डाल देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। और दही को, यहाँ पर कोई दही मिलता है ना, अगर उसको जल्दी जल्दी ना हलाए ना, उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि वो बन ही जाती है, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करूँ ना कि वो ना बने, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, वो बनकर ही रहती हैं मुझसे। और बस फिर ये देखिए हमारा दही पकना शुरू हो गया था। मैंने दोनों लेग पीसेस को ऊपर नीचे से पलट पलट कर अच्छे से मसाला इसके ऊपर लगा दिया था। दही ने थोड़ा पानी छोड़ा है, तो जैसे ये सूख जाएगा और इसका जो दही का मसाला है ना वो बन जाएगा, तो ये हमारे लेग पीसेस मसाले वाले रेडी हो जाए। ये इतने यम्मी बनते हैं ना, वैसे भी अच्छे खाने को लगते हैं ग्रिल किए हुए, लेकिन कभी कभी होता है थोड़ा ग्रेवी वाला कुछ खाने के लिए, तो बस उसके हिसाब से ये वाली बेस्ट रेसिपी है। तो ये देखिए हमारा यम्मी सा वो बन गया हुआ है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निश भी कर लेंगे, थोड़ा इसमें हरी मिर्च डालेंगे और थोड़े जो प्याज है ना वो मैंने काट कर रखे हुए थे वो डालूंगी, राउंड राउंड शेप वाले। तो उससे थोड़ी डेकोरेशन भी अच्छी लग जाती है और मसाले के साथ थोड़े प्याज रच बच जाते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस फिर ये हमारे जो है ना चिकन लेग पीस मसाला वाले जो है ना तवा वाले वो तैयार हो गए। यहाँ पर तवा तो हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन ये सेम वैसे ही हैं और बहुत टेस्टी हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और मुझे भूख भी अब बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि रोटी बन गई हुई थी और अब ये खाने का टाइम होना चाहता है तो हम लोग इसे खाते हैं अब। और ये है हमारे जो बनाया है हम लोगों ने चिकन लेग पीस मसाले वाला तवे वाला, वो उसकी फ़ाइनल लुक। और ये देखने में इतना यमी लग रहा है ना, तो खाने में भी इतना ही यमी था, क्योंकि बहुत मज़ा आया इसे खाने में। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, क्योंकि इब्राहिम मेरे भाई के साथ शॉप पर चला गया था। तो वो कहते हैं कि इसे आकर ले जाओ, बहुत तंग कर रहा है। और बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, फुल वाली। और हम लोगों ने सोचा थोड़ी अब इस तरफ आ ही गई हैं तो थोड़ी घर की ग्रोसरी भी करते जाते हैं। तो रास्ते में ये पार्क आ गया था, तो ये बस ये स्टार्ट हो गया कि तब मैंने पार्क के अंदर झूले लेने हैं। तो हमने सोचा थोड़ी देर के लिए इसको झूले दिला देते हैं तो ये इंजॉय कर लेगा, फिर इसको घर लेकर चले जाएंगे। वैसे ये नहाया हुआ था इब्राहिम, तो हम लोग कह रहे थे इसको सर्दी ना लग जाए, क्योंकि हवा वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो लेकिन ये कह रहा था मैंने सारे झूलों पर बैठना है। एक से उतरता था दूसरे पर चढ़ जाता था, वहाँ से उतरता था वहाँ पर चढ़ जाता था। एक बच्ची आई, जो जो झूले वो बच्ची ले रही थी ना, इसका क्या हो रहा था कि मैं भी वो सारे वाले झूले लूँ जिस पर वो बच्ची चढ़ रही है। वो बच्ची आगे भी चली गई और ये उसके पीछे पीछे भाग कर जा रहा था, मैंने भी वही वाले झूले लेने हैं। लेकिन इसने काफ़ी इंजॉय कर लिया। हम लोग तकरीबन यहाँ पर से 10 मिनट ही रहे होंगे, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। 10 मिनट में इसने ये सारे झूले दो से तीन मरतबा ले लिए थे। तो बस फिर इसको ये झूले दिलवाए मार्केट से, हम लोगों ने थोड़ा सामान लिया और घर वापस आ गए। और घर आकर मैंने ये कचौरियाँ बनाई, क्योंकि इसका मैं मटेरियल जो था वो रेडी कर गई हुई थी, आटा भी गूंद के गई थी और चिकन भी बना कर गई हुई थी, जिसके अंदर फिलिंग करनी थी। क्योंकि मेरी नीस है बीमार, तो उसको थोड़ा फ़ीवर हुआ है। तो कल रात को मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि फूफो आप कल मेरी खबर लेने के लिए आना और साथ में नमकीन कुछ बना कर लेकर आना। मतलब एक बीमार और उसके ऊपर उसे चस्के भी चाहिए। तो कहती कुछ नमकीन बना कर लेकर आना। अब मैं कितनी देर सोचती रही उसके लिए क्या बना कर लेकर जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो उसको कचौरियाँ पसंद है, यही बना कर ले जाती हूँ। तो अब मैं बस वही बना रही थी। हमारी 5 अदद बन गई थी, थोड़ी बन रही थी और थोड़ी घर वाले भी अब खा लेंगे, थोड़े हम लोग उधर ले जाएंगे।
तो कंपनसेट हो जाएगा। उधर सबके लिए ले जाएंगे क्योंकि भाई भाभी और मेरे भतीजे उनको भी बहुत पसंद है। और सजर को तो वैसे नमकीन चाहिए था, इसलिए वो कह रही थी मेरे लिए कचौरियाँ बना कर लेकर आए। और जो बाकी की थी वो घर वालों के लिए बनाई थी, मैंने अपने और बाजी के लिए नहीं बनाई थी क्योंकि हम दोपहर में वो इतना हैवी खा कर चले गए थे, दिल नहीं कर रहा था अब खाने को। और हमने सोचा कि चलो कल दोपहर में खा लेंगे, आज रहने दे देते हैं। तो बस ये हमारी जो कचौरियाँ थी तकरीबन रेडी हो गई थी। ये वाली जो थी घर वालों के लिए थी और वो वाली थी मैंने बाजी को वो पैक कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।